अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। मैं प्लांट फिज़ियोलॉजी केमिस्ट्री शोबे का इंचार्ज हूँ CCRA मुल्तान में। तो आज हम बात करेंगे कि हालिया मौसम में फ़सल की कैसे बेहतर निगहदाश्त की जा सकती है। मुतवक्का बारिश की सूरत में सबसे पहले तो किसान ये देखें कि मौसम की सूरत-ए-हाल को देखें और उसके मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें और हत्तल मक़दूर आपाशी से ग्रेज़ किया जाए, या अगर पानी की बहुत कमी है फसल में तो हल्का पानी लगाया जाए। अच्छा, मुसलसल बारिश होने की वजह से जब पानी खेत में खड़ा रहता है तो उसकी वजह से फसल पर पीलापन आना शुरू हो जाता है, जो कि नाइट्रोजन की कमी की अलामत होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए बहुत आसान नुस्खा है कि जब खेत वतर में आ जाए तो 2 किलो यूरिया फ़ी एकड़ के हिसाब से फसल पर स्प्रे किया जाए। इसमें 100 लीटर पानी आप डाल सकते हैं, तो इससे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक वो पीलापन दूर हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी अगर फसल पे पीलापन रहे तो स्प्रे दोबारा भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि बारिश की वजह से अगरचे नाइट्रोजन फ़ज़ा में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो फसल को मिल जाती है और उसकी फ़ौरी ज़रूरत को पूरा करने में मदद देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिफारिश करदा खादें आपने फसल में डालनी है उनको ना डाला जाए। वो आप बदस्तूर डालेंगे और अपनी खाद की मिकदार को पूरा करेंगे ताकि भरपूर फसल हासिल हो सके। तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाए। ये जो स्प्रे हम रिकमेंड कर रहे हैं ये सिर्फ उस पीलेपन को दूर करने के लिए, ताकि फसल की जो है वो पैदावार मुतासर ना हो और उसमें जो फल लगने की शरह है वो बेहतर हो। इसके साथ साथ चूँकि अब फसल काफ़ी कह लें कि फल उठा रही है, तो इस वक्त अशद ज़रूरत है कि केरे को कम किया जाए और टिंडों के साइज़ को बढ़ाया जाए और फल लगने की जो शरह है उसमें इजाफ़ा किया जाए। तो उसके लिए मैं एक स्प्रे काश्तकारों के लिए तजवीज़ कर रहा हूँ कि आप इस स्प्रे को करें। इससे इंशाअल्लाह फल लगने की शरह भी बेहतर होगी और जो टिंडों का साइज़ है वो भी बेहतर होगा। तो इसके लिए 150 ग्राम बोरिक एसिड या बोरेक्स और इसके साथ 200 ग्राम जिंक सल्फेट और इसके साथ 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इन सब को आपने अलग-अलग हल करना है। अलग-अलग हल करने के बाद जब आप टैंक में मिक्स करने लगें तो उसके साथ आपने 2 किलो यूरिया भी साथ डालना है। यूरिया आसानी से टैंक में भी डालेंगे तो हल हो जाता है, उसको थोड़ा सा हलाएंगे तो हल हो जाएगा। तो बस ये ख्याल रखना है कि इनको अलग-अलग हल करना है और उसके बाद मिक्स करके टैंक में डालना है। पहले से अगर इकट्ठा हल करेंगे तो फिर सही तरह हल नहीं होगा। तो इसको स्प्रे करें, इससे फल लगने की शरह बेहतर होगी और टिंडों का साइज़ बहुत बेहतर हो जाएगा। और सीज़न में आप इसको 2 से 3 मरतबा स्प्रे करें। तो चूँकि आम तौर पे ज़मीन में बोरान और जिंक का इस्तेमाल कम किया जाता है, पैदावारी लागत चूँकि ज़्यादा हो चुकी है इसलिए ज़्यादा फार्मर इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए हमने इसको स्प्रे के ज़रिए तजवीज़ किया है ताकि थोड़ी मकदार में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फसल की निगहदाश्त करेंगे तो उससे उम्मीद है कि फ़सल बेहतर होगी और पैदावार में इजाफ़ा होगा और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और इसके साथ साथ मुल्क की जो मजमूई पैदावार है उसमें भी इजाफ़ा होगा। इसके अलावा जो फसल फूल और टिंडे उठा रही है, तो जो फसल इस स्टेज पर होती है उसकी पोटाशियम की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर फार्मर चूँकि खादों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और किसान की इस्तात से बाहर हो चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो डालनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि अगर ये खादें हम इस्तेमाल ना करें तो उसकी वजह से पैदावार पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो उसका पोटाशियम चूँकि इसकी बहुत अहमियत है कपास की फसल में, ये
फसल की जो बढ़ोतरी है उसमें भी और रेशे की उमदगी में इसका बहुत किरदार है। तो इसके लिए ये है कि 10 से 20 किलो तक आप पोटाशियम इस्तेमाल करें, वो SOP की शक्ल में कर लें या MOP की शक्ल में कर लें। आप इसको आपाशी के साथ फ्लड करें, उसका ये फ़ायदा होगा कि जो फूल और टिंडे लग रहे हैं तो वो ये भी कीड़ा करने में भी मदद देगी और जो उनकी फल लगने की शरह उसमें भी इजाफ़ा करेगी। तो पोटाशियम जो है इसकी ज़रूरत ज़्यादा उसी वक्त होती है जब फूल और टिंडे लगते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों से ये मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त आप MOP या SOP के ज़रिए इस कमी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों को CCRA के प्लेटफॉर्म से जो वीडियोस हम शेयर करते हैं वो उनसे अच्छी रहनुमाई मिलेगी और CCRA न्यूज़ का जो चैनल है उसको आप देखते रहें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस किसान कपास की मैनेजमेंट के हवाले से मिलती रहें और आप अपनी कपास की बेहतर मैनेजमेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।